आज से करीबन 6 महीने पहले भारत में एक गुस्से की लहर चल पड़ी थी क्योंकि स्विट्जरलैंड से वापस आए साइंटिस्ट डॉक्टर अभिषेक सोरनकर को कुछ लोगों ने सड़क पे सरेआम बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। उस वक्त एक सवाल उठाया गया था कि क्या हमारा देश एटलीस्ट उन लोगों के लिए सेफ है जो कि भारत में ही रहकर हमारे देश के लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली इतने महीनों बाद भी ये सवाल उतना ही जायज है और कहानी खुद को दोबारा रिपीट कर रही है। इस बार सिर्फ किरदार अलग है और इस कहानी का स्केल बहुत बड़ा है। भारत सरकार ने यानी कि हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री भगवान मोदी जी और उनके छोटे भाई अमित शाह ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया है, ये कहते हुए कि सोनम वांगचुक ने लद्दाख में प्रोटेस्टर्स को भड़काया जिसकी वजह से प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया, जबकि गोली सीआरपीएफ के जवानों ने चलाई जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। पिछले लगभग 15-20 सालों से सोनम वांगचुक ने अपनी पूरी जिंदगी लद्दाख और वहां के लोगों का भला करने में लगा दी। अलग अलग प्रॉब्लम्स के इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकाले गए। फॉर एग्जांपल कि अगर बिजली की समस्या थी तो सस्ते और ज्यादा एफिशिएंट सोलर सेल इंप्लीमेंट किए गए। अगर पानी की समस्या थी तो आइस स्तूपा बनाए गए, जो मॉडल इंडिया के बाहर भी कई देशों ने इंप्लीमेंट किया है। स्कूलिंग सिस्टम को बदल दिया गया। सोनम वांगचुक का आर्गुमेंट था कि भाई रट्टा लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए। 2019 तक वांगचुक साहब को लगता था कि भाई बीजेपी इनका काम कर देगी, तो बीजेपी को सपोर्ट करते थे। पर आप सोच के देखिए कि जो आदमी अपने एजुकेशन के बारे में झूठ बोले, अपनी शादी के बारे में झूठ बोले, जिस आदमी ने इंटरव्यू में कह रखा हो कि हम झूठ बोलते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, इस तरह के लोगों से आप क्या ही उम्मीद लगाएंगे। और उसके बाद से लेके अब तक 6 साल तक सोनम वांगचुक पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करते आए हैं। वो पैदल चलकर लद्दाख से दिल्ली तक आए, कई बार भूख हड़ताल पे बैठे, तब भी उनकी बात किसी ने भी नहीं सुनी। वांगचुक साहब ने खुला आरोप लगाया कि जो धंधे वाले हैं हमारे अंबानी अडानी, इनकी वजह से सरकार 6th शेड्यूल इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। और उसके बाद जैसे ही लोगों में एजिटेशन बढ़ता रहा, जैसे ही आगजनी शुरू हुई, बीजेपी का ऑफिस जला दिया गया, पूरे प्रोटेस्ट को तुरंत वायलेंट बना दिया गया। सीआरपीएफ ने गोलियां चला दी। गोलियां चली है हमारे ही देश के लोगों पे, सीआरपीएफ ने गोलियां चला दी। ये नहीं कि भाई रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किए, नहीं। 4 लोग मर गए, कितने ही लोग इंजर्ड हुए। और फिर अरेस्ट किसे किया गया? सोनम वांगचुक को। सबूत मांगेंगे तो दोनों के दोनों भाई पीछे हो जाएंगे और अपने चूजे आगे बढ़ा देंगे। ये संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी, अमित मालविया, इस तरह के जो इनके चूजे पाले हुए हैं इन लोगों ने, वो ताकि झूठी खबरें फैलाते रहे। चाइना, पाकिस्तान, जॉर्ज सोरोस, वही सेम टूल किट है। और फिर यही जो चूजे हैं, इनकी दी हुई खबरों से सोशल मीडिया पे दलाल उतर आते हैं कि भैया लाओ, हमें दो पैसा, हमें दो झूठी खबर, हम आपकी दलाली करेंगे। और ये पूरा सिस्टम फिर मिलकर बनाता है एक नाथुराम गॉडसे के रेप्लिकास की फौज, ताकि ये लोग ना समझे कुछ, ना कुछ सोचे, बस इनकी मुंडी घुमा दो एक इंसान की तरफ और उस इंसान को देखकर ये लोग भौंकने लग जाए।